मकान को और जगह को कीलने का तरीका। जो हजरात हमारे यहाँ से कोर्स कर रहे हैं उनको इसकी इजाज़त है, जो तरीका हम बता रहे हैं। बुजुर्गान दीन ने जगह को मकान को कीलने के लिए एक तरीका लिखा है जो खबीस जिन्नात शरीर जिन्नात से हिफाजत के लिए है, और जिसके मकान में ऐसी आवाज़ें आती हों जैसे छत के ऊपर कोई ईंट पत्थर फेंक रहा हो लेकिन छत पर जाएं तो कुछ नहीं होता। बहुत सी जगह से इस तरह की बातें आती हैं, या मकान में खून के छींटे आते हैं, या फिर कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जो जिन्नात से मुताल्लिक हैं, तो उस वक़्त जगह को और मकान को कीला जाता है। तरीका हज़रत शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी ने ये लिखा है कि एक मरतबा पूरी सूरह वस्समाई वत्तारिक पढ़ी जाए और आखिर का जो टुकड़ा है, इन्नहुम यकीदून कैदम व अकीदु कैदा फमा हिलिल काफिरीना अम हिल हम रुवैदा, इसको 25 मरतबा पढ़ा जाए 4 कीलों के ऊपर, और एक एक कील मकान के कोने में ठोक दी जाए। बाज़ दूसरे बुज़ुर्गों की किताबों में मिलता है, और थोड़ा ऊपर जाएंगे जो हज़रत शाह अब्दुल कादिर साहब के पीर साहब थे, शाह अब्दुल रहीम साहब, फिर उनसे ऊपर मियाँ जी अब्दुल रहीम साहब सहारनपुरी, उनकी भी जो सवाने और उनके जो मुजर्रबात हैं, तालीम तसव्वुफ़ व जौहर अमलियात किताब का नाम है, तो उसके अंदर भी तरीका मिलता है, और दूसरी किताबों में भी मकान को कीलने के बुज़ुर्गों के ये तरीके मिलते हैं। किसी में 3 मरतबा सूरह वस्समाई वत्तारिक को पढ़ना है, और आखिर की आयत को 25 मरतबा पढ़ना है, तो कहीं 21 मरतबा है। तो अगर आप 3 मरतबा पूरी सूरत पढ़ लें और 25 मरतबा ये आखिर की आयत पढ़ लें 4 किलो के ऊपर, और मकान के एक एक कोने में एक कील ठोक दी जाए, तो इससे मकान किल जाएगा। तरीका ये रहेगा कि सबसे पहले एक कील को पढ़ने के बाद जिस तरफ दरवाज़ा है उससे पीछे की दीवार जो होती है, आने का जो रास्ता होता है, उसके बाद जो सामने वाली एक साइड होती है, एक कोने में दाईं तरफ एक कील ठोक दी जाए, फिर बाईं तरफ एक कील ठोक दी जाए अगले दिन, फिर तीसरे दिन दरवाजे के दाईं तरफ एक कील ठोकी जाए, फिर चौथे दिन बाईं तरफ कील ठोक कर पूरे मकान को बंद कर दिया जाए। आम तौर से कीलने वाले गलती ये करते हैं कि एक ही मर्तबा में चारों कीलें पढ़ते हैं। बाज़ मटकी ऐसी बना लेते हैं, उसके ऊपर तागे और नींबू और ये दूसरी चीज़ें सामान उसमें लगा लेते हैं, तो एक ही दिन में करते हैं कि चारों कोनों में वो गाड़ देते हैं, जिसके नतीजे में अंदर की चीज़ जो मकान में परेशान करने वाली चीज़ें थी वो अंदर रह जाती हैं, और बाहर की चीज़ें अंदर नहीं आती, फिर वो अंदर लोगों को परेशान करती है, और नतीजा ये होता है कि उनके खून खुशक होने लगते हैं, चेहरे पीले पड़ने लगते हैं, लोग बीमार हो जाते हैं उस मकान में रहने के बाद, और कहते हैं कि मकान को किलवाया था लेकिन उसके बाद परेशानी बढ़ गई। तो इसीलिए इसके कीलने के पढ़ाई के साथ साथ इसका तरीका भी अहम है। जो तरीका बताया है उसी तरीके से आप मकान को कीलें।